Hello everyone, I am Dr. Neelam. Today I am here with a new topic which is graphical representation of data. आंकड़ों का ग्राफिक पुनः प्रस्तुतिकरण. Dear students, ये हमारे सिलेबस में है. इसमें जब हम किन्हीं आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी की जब कैलकुलेशन करते हैं, उससे निकले हुए रिजल्ट्स को एक आम इंसान को या सरल भाषा में समझने के लिए हमें एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए होता है. इन आंकड़ों को और ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हम उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. थ्योरी मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जनरल रूल्स फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. आंकड़ों के चित्रमय प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ एक नियम है जिनका हमें उनको बनाने से पूर्व जो है ध्यान रखना होता है, उन नियमों का पालन करना होता है. सबसे पहला नियम जो है वो है सुटेबल टाइटल. वी हैव टू प्रेजेंट अ सुटेबल टाइटल टू अर ग्राफ. जो हमने ग्राफ बनाया है, सपोज अगर हमने बच्चों के एटीट्यूड का देखना हो, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स का एटीट्यूड कैसा है, इस टॉपिक के ऊपर हमने बच्चों की राय लेनी है. हमने राय ले ली है, डेटा कलेक्ट कर लिया. जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, जब हम इसका आयत चित्र बनाएंगे, तब हमें इसे एक सूटेबल टाइटल देना होगा. तो अगर इसके लिए टाइटल देना होगा तो सूटेबल ये हो सकता है कि एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ऑनलाइन स्टडीज. सो हमें एक सूटेबल, जो बेस्ट सूटेड टाइटल हो, उसका चुनाव करना चाहिए. दूसरा जो रूल है वो है एडिक्वेट मेजरमेंट यूनिट. बच्चों, मेजरमेंट के बेसिक यूनिट आप लोग जानते ही हैं. जैसे लेंथ, डिस्टेंस के लिए हम मीटर्स या किलोमीटर्स यूज करते हैं. टाइम के लिए हम सेकेंड्स का यूज करते हैं. टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं. लाइकवाइज हमें जिस भी एस्पेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक सूटेबल मेजरमेंट यूनिट जो है अपने ग्राफ में प्रेजेंट करना होता है. थर्ड वन इज सूटेबल स्केल. आप जानते बच्चों, पैमाने, स्केल, फुटा भी आप लोग कहते हैं. तो जो भी बेस्ट सूटेड हो ग्राफ में के दौरान, जो भी बेस्ट सूटेड हो, हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज इंडेक्स, सूचकांक. मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं ग्राफ्स की, उस वक्त हमें एक अच्छी समझ के लिए, ये नहीं कि अगर हम कोई पाई चार्ट बना रहे हैं या हिस्टोग्राम बना रहे हैं, हम पूरे चार्ट में या पूरे डायग्राम में एक ही कलर फिल कर दें, उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी. इस चीज़ के लिए हमें डिफरेंट कलर्स को यूज करना चाहिए. अप्रोप्रिएट शेड्स, लाइंस या डिजाइंस को वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट डाटा सोर्सेज. जहाँ से भी हमने जो डाटा लिया है या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी है, वो हमें अपने ग्राफ के जो तल होता है, जो उसका बेस है, वहाँ पे उसका जरूर देना चाहिए. आपने अक्सर देखा होगा समाचार पत्रों में, अगर जैसे सेंसेक्स का किसी ने ग्राफ प्लॉट किया है, तो उसके नीचे लिखा होता है सोर्स, जहाँ से भी वो लिया है. अब सोर्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. या फिर जैसे हिमाचल प्रदेश के बच्चों का, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स का अगर कोई ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो उसके नीचे सोर्स रहेगा, सोर्स HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. तो मतलब जहां से भी जो भी डाटा हम प्रेजेंट करें, जहां से भी वो लिया है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके बेस पे हमें वो मेंशन करना ही चाहिए. नेक्स्ट वन इज ग्राफ्स शुड बी सिंपल. ये आसान होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए. बिकॉज हम ग्राफ प्लॉट इसीलिए करते हैं ताकि हम डाटा को इजी बना सकें, सिंपल बना सकें. सो ये इस तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि जो इनकी सिंप्लिसिटी मेंटेन रहे. नेक्स्ट वन इज नीट. ये साफ सुथरे होने चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा हाफजार्ड मैनर में आप इनको बना लो, या
ये गंदे से लगे, कुछ समझ ना आए इनसे, तो ये नीट एंड क्लीन होने चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अगर टाइप्स की बात करें बच्चों तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारे आपको चार्ट्स की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पर बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं हम उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। ये चार हैं हमारे पास: हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ओगिव। टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन द हिस्टोग्राम। आयत चित्र इसको कहते हैं। आयत चित्र, इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, इसको कैसे बनाते हैं आपने बनाए होंगे, बहुत सरल है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज ये हमारे पास एक डाटा है, डाटा प्रेजेंट किया हो, तो इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है उस पे हम एक्स एक्सिस लेंगे, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है इस पे हम वाई एक्सिस जो है प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस पे आप हमेशा फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे, और जो क्लास इंटरवल है हमारा वो आपका वर्टिकल लाइन पे एक्स एक्सिस पे रहेगा। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा 0 है बच्चों, इसको कभी भी यहाँ पे छोड़ते नहीं है, इसको आगे करते, क्योंकि इस तरफ को भी मतलब जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है तो ये चार मतलब 4 डायमेंशनल होता है, ये चारों तरफ होता है, तो यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, इन लाइंस को ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है आपने। ये यहाँ पे 0 है। फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आप यहाँ ध्यान देंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमने हमारे पास 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 तक किया है। और एक चीज और लिखते हैं इसमें, जो क्लास इंटरवल है वो है 10 to 15, 15 to 20। ये कैसा है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है बच्चों। अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज है तब भी हमें इसको कॉन्टिन्यूस बनाना ही पड़ता है, हिस्टोग्राम जब हमने प्लॉट करना हो तब। तो अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 0.5 प्लस करते हैं, यहाँ से 0.5 माइनस करते हैं, तो इस तरीके से चलते हैं जब हम, तो ये एक सीरीज कॉन्टिन्यूस बन जाती है। तो इस तरीके से जो है आप अब सबसे पहले 10 to 15 पे है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, तो 10 to 15, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 to 15 क्लास इंटरवल हमारा इस तरफ है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 देखिए यहाँ पे है, तो इसको इस तरफ को ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हमारे क्लास इंटरवल 15 to 20, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 3, फिर 20 to 25 पे फ्रीक्वेंसी है 4। इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हो हिस्टोग्राम। अब इसके एडवांटेजेस पे फोकस करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ क्यों किया जाना चाहिए या क्या इसके लाभ हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दीज आर वेरी इजी टू ड्रॉ एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमने देखा कि ड्रॉ करना भी बहुत सिंपल है, और अगर इस तरीके से हम देख सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमें साफ पता लग रही है कि कौन से क्लास इंटरवल में जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये है 25 to 30 में, तो ये इजी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज मोर प्रिसाइज, ये अधिक स्पष्ट व सही होते हैं। तीसरा, कंपैरेटिव एनालिसिस बिकम मोर इजी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नहीं, हमने 2 चीज़ों पे हम क्लास इंटरवल की नहीं 2 क्लास इंटरवल में हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि 10 to 15 और 15 to 20 में अगर हमने कंपैरिजन कर रहा है तो हमें साफ दिख रहा है कि कौन से क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा है। कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा इजीली हेल्प करते हैं। मोर रिप्रेजेंटेटिव, आंकड़ों का ये उचित प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव वे में। अगला है मोर लॉजिकल प्रेजेंटेशन, तर्कपूर्ण प्रस्तुति होती है। कॉस्ट इफेक्टिव है, कम लागत में बनाए जा सकते हैं ये, इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। आपको ग्राफ पेपर चाहिए, अगर आपने कंप्यूटर पे बनाना है तो आप एक्सेल पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वन, वाइडली एक्सेप्टेड, ये सबसे ज़्यादा बनाए जाने वाले डायग्राम्स हैं और ये हर जगह प्रयोग भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम सेविंग टेक्निक, समय को ये बचाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ये नहीं लेते हैं बनने में। डाटा को एनालाइज करके तुरंत इसको हम बना सकते हैं। लेस एरर्स एंड मिस्टेक्स,
अगर डाटा को सही तरीके से एनालाइज किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो इसमें एरर्स के चांस 0% होते हैं और मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं। प्रेजेंट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द डाटा, ये पूरा डाटा जो हमारे पास है, किसी भी फिनोमिना का जो हमारे पास डाटा है उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव, एक व्यापक सी पिक्चर जो है प्रेजेंट करते हैं। नाउ इट्स डिसएडवांटेजेस, दीज आर कॉम्प्लेक्स टू प्लॉट, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज नॉलेज, बिकॉज हर कोई नहीं बना सकता। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो इनको आसानी से नहीं बना सकता है। इन्हें बनाने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का, हाउ टू सॉल्व द स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। कॉम्प्लेक्स टू इंटरप्रेट, एवरीवन कैन ड्रॉ कंक्लूजन, इनकी इंटरप्रिटेशन वही कर सकता है जिनको इसका बेसिक नॉलेज होता है। हर कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। रिक्वायर्स लिटिल मोर नॉलेज, मोर टाइम टू प्लॉट द हिस्टोग्राम। जैसे कि हमने सीधा अगर वर्बल एक इंटरप्रिटेशन देनी है कि 75% लोग जो हैं वो कोरोना के लिए अवेयर हैं, ये हमने एक वर्बल इंटरप्रिटेशन दे दी। बट इसी इंटरप्रिटेशन को हमने अगर डायग्राम की सहायता से, ग्राफ की सहायता से प्रेजेंट करना हो तो ये थोड़ा सा अधिक वक्त लेगा। एक वर्बल इंटरप्रिटेशन के कंपैरिजन में ये अधिक समय लेते हैं। कॉस्टली पीछे जब इसकी एडवांटेजेस की बात है तो हमने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ हम कह रहे हैं कि ये कॉस्टली है। हाँ, जो हमारी वर्बल मैं कह रही हूँ, जो हम एक जनरल इंटरप्रिटेशन किसी चीज़ की दे देते हैं उसकी तुलना में जो है इनका निर्माण करना जो है थोड़ा सा महंगा साबित हो जाता है, क्योंकि हमें डिफरेंट कलर्स चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर में बना तो एटलीस्ट हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, हमारे पास कलर्ड प्रिंटर होनी चाहिए, तो उस वे में ये थोड़ा सा महंगा टेक्निक है। चांसेस फॉर एरर्स एंड मिस्टेक्स, यहाँ पे एरर एंड मिस्टेक हो सकती हैं अगर डाटा को जो है प्रॉपर्ली हैंडल ना किया जाए, तो उसकी सही डिस्क्रिप्शन ना दी जाए। अगर हम कहते हैं कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस अगर लाया कर रही हैं, अगर एक भी डिजिट हमसे छूट जाता है, एक भी नंबर इधर उधर हो जाता है, तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी, जो ये हिस्टोग्राम्स होते हैं इसमें पूरे डाटा का प्रेजेंटेशन वन टाइम और क्यूमुलेटिव वे में होता है। क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम्स में तो जो एक डाटा के रिगार्डिंग सीक्रेसी होती है, अगर हमने पॉइंट्स में प्रेजेंट करनी हो कोई चीज़, एक पॉइंट को रख के हमने अगले को थोड़ा मतलब समय देना चाहते हो, थोड़ा उसको सीक्रेट रखना चाहते हो, तो वो ये चीज़ इसमें नहीं हो सकती है। इसमें वन टाइम प्रेजेंटेशन होती है और एक ही बारी में पूरे डाटा का एनालिसिस आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।